मोदी है खास, इसलिए देश के 130 करोड़ लोगों को उन पर है विश्वास। मुश्किल कैसी भी हो, वो रुकते नहीं हैं, वो थकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, वो जीत कर ही दम लेते हैं। मौजूदा वक्त में तो देश एक ऐसे चक्रव्यूह में है जिसने 5 तरफ से घेराबंदी की हुई है, लेकिन जिस जंग में सेनापति मोदी जैसा हो, उसकी हार कहां। मौजूदा दौर में भारत जिस चक्रव्यूह में है, उसकी पहली कड़ी है कोरोना महामारी। इंग्लैंड, स्पेन, रूस, ब्राजील जैसे कम जनसंख्या वाले देशों को देखिए और उनकी तुलना 130 करोड़ जनसंख्या वाले भारत से कीजिए, तो पता चलेगा कि कोरोना से जंग के मामले में कहीं आगे खड़े हैं हम। यह सब हुआ है पीएम मोदी द्वारा समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। भारत दूसरे देशों को मदद भी दे रहा है, दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। चक्रव्यूह का दूसरा द्वार है चीन की चालाकी। कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन भारत की जमीन को हड़पने के चक्कर में है, मगर मोदी ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर बता दिया है कि आज का भारत डरता नहीं है। सीमा पर सैन्य तैनाती से मोदी ने भारत के इरादे जता दिए और मजबूरी में चीन को ही कदम पीछे खींचने पड़े। वोकल फॉर लोकल अभियान चलाकर मोदी ने चीन को आर्थिक जंग की चुनौती भी दी है। देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो चुका है। चक्रव्यूह का तीसरा पड़ाव है नेपाल। हमारा ये पड़ोसी देश भी चीन की ही भाषा बोल रहा है। भारत के काला पानी समेत 3 हिस्सों को अपना हिस्सा बताकर अपने नक्शे में दिखा रहा है। पीएम मोदी ने चीन की तरह ही नेपाल से भी बातचीत करके समस्या के समाधान का विकल्प तलाशा है। हमेशा नेपाल का मददगार रहा भारत अब उससे कह रहा है कि पहले विश्वास बनाइए, फिर बात कीजिए। चक्रव्यूह का चौथा द्वार है पाकिस्तान ने भी मौका देखकर सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। हमारी सेना लगातार इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आतंकवादियों को हर रोज मारा जा रहा है। सीमा पर भी सैनिक वैसी ही भाषा में पलटवार कर रहे हैं जैसी भाषा पाकिस्तान समझता है। नतीजा ये है कि आतंकी खेमा हताश है। चक्रव्यूह का 5वां और सबसे अहम द्वार है अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई चुनौतियां। तो पीएम मोदी वहां भी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों की जान बचाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन को खोलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने देशवासियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। इस आपदा को ही अवसर बनाने में मोदी जुट गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर करने का हर रास्ता अपनाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के घर के पास रोजगार देने की नीति पर काम चल रहा है। साफ है कि पीएम मोदी ने इस पंचमुखी चक्रव्यूह को एक महारथी की तरह भेद दिया है। अमूमन बड़े बड़े देश भी एक आपदा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मोदी इन 5 मुश्किलों से भारत को इस तरह आसानी से निकाल रहे हैं और देश को परेशानी का वैसा एहसास नहीं होने दे रहे हैं जितनी बड़ी ये मुश्किलें हैं।